ये किस तरीके की जुमले की सरकार है? देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, जनता इधर से उधर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भाग रही थी, बेड्स के लिए भाग रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भाग रही थी, और अब कहां गया वो ऑक्सीजन सिलेंडर? क्या कालाबाजारी हुई इसकी कोई विस्तृत रिपोर्ट कब आएगी? ना वैक्सीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर कोई भी विस्तृत रिपोर्ट है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर है। कितनी कंट्रीज ने हमारी हेल्प की, कितने देशों ने हम तक ऑक्सीजन पहुंचाया, इंजेक्शंस पहुंचाया, उसे लेकर कब रिपोर्ट आएगी? दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग क्या 4 गुना बढ़ गई? अब पूरा का पूरा विपक्ष सामने आकर खड़ा हो गया केजरीवाल सरकार के। तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में 4 गुना ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, तभी देश में इतनी मौतें हुई, क्योंकि देश में कोने कोने में हिस्से में पहुंचाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। मतलब सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन तो कम था ही, लेकिन अगर दिल्ली सरकार ने थोड़ा हमसे ऑक्सीजन ज्यादा मांग लिया, इसकी वजह से हम देश के कई हिस्सों पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए, इसलिए मौतें हो गई। सरकार अपना क्यों ये जो पल्ला है झाड़ लेती है, हमेशा विपक्ष पर इल्जाम लगा देती है? क्या आपके साइड से ऑक्सीजन पर्याप्त था? क्या देश की जनता को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी थी जस्ट बिकॉज आपके ही शासित राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लोग मर रहे थे? ये किस तरीके की जुमले की सरकार है? देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, जनता इधर से उधर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भाग रही थी, बेड्स के लिए भाग रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भाग रही थी, और अब आप केजरीवाल सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांग लिया, तो इससे दिक्कत हो गई। आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं हम तो, हमारे सारी विदेशी कंट्रियां जितनी भी हमारे सबसे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो ऑक्सीजन जब इतनी मात्रा में आया तो देश की जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? कहां गया वो ऑक्सीजन सिलेंडर? क्या कालाबाजारी हुई इसकी कोई विस्तृत रिपोर्ट कब आएगी? ना वैक्सीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर कोई भी विस्तृत रिपोर्ट है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर है। कितनी कंट्रीज ने हमारी हेल्प की, कितने देशों ने हम तक ऑक्सीजन पहुंचाया, इंजेक्शंस पहुंचाया, उसे लेकर कब रिपोर्ट आएगी? आइए आपको बता देते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग 4 गुना ज्यादा बताई गई। ऑडिट कमेटी के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऐसा अभी कह नहीं सकते। ये खुद रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं, जो एम्स के डायरेक्टर है, लेकिन सरकार सीधा जो इल्जामी मर दे रही है। बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दावा कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर के संकट के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन जरूरतों को 4 गुना ज्यादा बताया। अब एम्स के चीफ और ऑक्सीजन ऑडिट समिति के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। डॉक्टर गुलेरिया ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में क्या कहा जाता है। लेकिन सरकार तो खुद ही कोर्ट है, खुद ही जस्टिस है, खुद ही बता देती है कौन सी सरकार भ्रष्ट है, किस सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा है। सरकार खुद ही डिसीजन कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने की जरूरत ही नहीं है। संबित पात्रा आते हैं, टीवी न्यूज चैनल बैठते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बिना कोई प्रूफ के, बिना किसी भी फैक्ट के, फिगर के, कोई आंकड़ा के बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और अंधभक्त सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई सुन नहीं रहा है, अंधभक्त सुनते भी हैं, विश्वास भी करते हैं और बाद में हल्ला गुल्ला करते हैं। इस तरीके का राजनीति अपनाती है जो बीजेपी सरकार की, बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के, बिना किसी बेसिस के सरकार को घेरना स्टार्ट कर देती है। यही तो काम है केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का, कि कुछ हुआ नहीं, बस विपक्ष को घेरना स्टार्ट कर दिया। जिसके खुद के थाली में छेद होता है ना, वो दूसरे की थाली नहीं देखा करते। इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा कि क्यों दिल्ली सरकार ने 4 गुना ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज्यादा मांग कर ली। डॉक्टर गुलेरिया ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है तभी हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन नहीं, मोदी सरकार कैसे चुप रह जाएगी और गोबर पात्रा कैसे चुप रह जाएंगे? गोबर पात्रा को तो बस कुछ बोलना है क्योंकि बीजेपी सरकार उन्हें पैसा देती है। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा है। हम आपको बताते हैं बीजेपी ने क्या कहा।
बीजेपी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना अधिक मांग की थी और उनके इस झूठ के कारण कम से कम 12 राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन का लेखा जोखा करने के लिए गठित की गई एक समिति के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 गुना झूठ बोलकर न सिर्फ जघन्य अपराध किया है बल्कि आपराधिक लापरवाही की है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। उन्होंने यह पलटवार भी किया है कि कथित रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय में तैयार की गई होगी। पात्रा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दूसरी लहर के दौरान जब संक्रमण के मामले चरम पर थे तब दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी, जबकि वह 209 मीट्रिक टन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति थी, जिस तरीके से दिल्ली में लोग मर रहे थे, जिस तरीके से दिल्ली में अंतिम संस्कार करने तक को जगह नहीं था, उसे लेकर कोई भी सरकार क्यों नहीं तैयारी करके चलेगी अपनी। दिल्ली को हेल्थ का भी हब कहा जाता है। लोग इलाज कराने के लिए भी दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में आते हैं और उस वक्त भी जब यहां वहां अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी तो लोग दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे थे, रेफर हो रहे थे हॉस्पिटल से। तो अगर दिल्ली के सरकार ने उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा तो क्या सरकार के पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उस वक्त नहीं होना चाहिए था कि 12 राज्यों की आपूर्ति की जा सके? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। जनता को क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये रिपोर्ट सही में है जो संबित पात्रा बता रहे हैं, या फिर संबित पात्रा का और कोई काम नहीं है, सिर्फ विपक्ष पार्टी पर निशाना साधना है और गंदी राजनीति करना है? बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।